वेलकम बैक। और आज हम आपके लिए कंटिन्यू कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन तो हम पहले पढ़ चुके हैं भाई। इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन का एक बहुत ही अच्छा सा न्यूमेरिकल कराया था, जिसके थ्रू लॉग और एंटी लॉग को कैलकुलेट करना मैंने आपको पूरा सिखा दिया। और ज्योमेट्रिक मीन हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन फिर भी ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट क्योंकि लॉग पर बेस्ड है, इसलिए हम इसका डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, वेटेड एवरेज सभी पर एक एक न्यूमेरिकल लेंगे, सो दैट कि आपको लॉग और एंटी लॉग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कभी हो ही ना। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल और इसको पूरा कंप्लीट करते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जियोमेट्रिक मीन। आपको जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। हो गया हमारा। तो जियोमेट्रिक मीन पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। जियोमेट्रिक मीन यानी कि मुझे x दिया हुआ है, मुझे फ्रीक्वेंसी f दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आइटम्स। तो ये आइटम्स दिए हुए हैं यानी x, फ्रीक्वेंसी यानी f दिया हुआ है और इसके थ्रू मुझे निकालना है जियोमेट्रिक मीन। अब मैं आपको एक सिंपली बात बताऊं, चाहे आप मीन निकाल रहे थे, चाहे आप कैलकुलेट करेंगे ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वाड्रेटिक मीन, कोई सा भी मीन निकाला है तो इसमें एक इंडिविजुअल का होता है, एक डिस्क्रीट का होता है, कंटिन्यूअस का होता है। लेकिन एक खास बात अगर आप नोट करोगे स्टार्टिंग से ही, तो एक तो इंडिविजुअल का होगा, बाकी डिस्क्रीट का हो, कंटिन्यूअस का हो या वेटेड एवरेज का हो, क्वेश्चन तीनों का एक जैसा ही होता है भाई। वेटेड एवरेज होगा तो यहां पर x होगा, मतलब ये f है, इस f की जगह क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। क्वेश्चन सेम टू सेम। दैट मीन्स कि ये माइंड में फीड कर लीजिए कि f की जगह w यूज होना है बस। तो वेटेड मीन का हो जाएगा, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, वेटेड हार्मोनिक मीन हो जाएगा, वेटेड क्वाड्रेटिक मीन हो जाएगा। मतलब किसी भी चीज के आपको वेट कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब है कि आप डिस्क्रीट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन है डिस्क्रीट सीरीज का और इसी से हम वेटेड ज्योमेट्रिक मीन भी समझ रहे हैं। वैसे तो कंटिन्यूअस भी इसी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यूअस के लिए एक और न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा जिसमें आपको कुछ और एक्स्ट्रा कंसेप्ट जोड़ते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए मेरे पास x है, मेरे पास f है। लॉग के रूल्स मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले हम डेसिमल से पहले जाएंगे, डेसिमल से पहले। तो डेसिमल से पहले जितनी भी डिजिट लिखी हुई हैं उनमें से एक डिजिट कम करनी है। तो डेसिमल से पहले देखूं यहां पर, तो डेसिमल से पहले ऐसी कोई भी वैल्यू मुझे दिखाई नहीं दे रही है जिसमें कि मैं एक को माइनस कर दूं, नहीं दी हुई ना। तो एक तो मुझे माइनस करना ही है, चाहे जीरो, चाहे वैल्यू हो या ना हो। मैंने बताया था ना, जितनी डिजिट हो उसमें से एक कम कर दीजिए। तो यहां पर डिजिट कितनी है, एक भी डिजिट नहीं है, तो एक माइनस किया तो माइनस का 1। ठीक है, इसके बाद यहां पर भी कोई डिजिट नहीं है, -1। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि यदि डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है तो डेसिमल के बाद डिजिट तुरंत होनी चाहिए। अगर डिजिट नहीं है तो वो हर जीरो मुझे एक नेगेटिव मार्क्स देगी। डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है, डेसिमल के बाद भी डिजिट नहीं है, तो डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है, एक माइनस की, और उसके बाद भी डिजिट नहीं है तो 2 माइनस की। ये आपको लगातार फोकस करनी है ये वाली बात। जैसे अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है, एक माइनस की, डेसिमल के बाद 2 डिजिट नहीं है तो 2 वो और एक ये, 3 माइनस के। 0.5677 डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है यानी एक माइनस का, यहां डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है, एक माइनस का, और 3 डिजिट बाद में नहीं है तो इसका मतलब 4 माइनस के। ये ध्यान देते हुए चलना है, फोकस, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहां पर डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है यानी एक माइनस का, और डेसिमल के बाद भी कोई डिजिट नहीं है तो 2 माइनस के। यहां पर डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है, एक माइनस का, और एक डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, 2 माइनस के, और यहां पर डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है, एक माइनस के। ध्यान दे रहे ना, अगर डेसिमल से पहले कोई वैल्यू है, ठीक है ना, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग बेस होगा। उसके बाद पॉइंट के बाद जीरो है या कोई भी वैल्यू, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ये आपको बार बार ध्यान देना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें कि इसमें अब लॉग कैसे कैलकुलेट होगा। तो लॉग को कैलकुलेट करने के लिए, लॉग को कैलकुलेट करने के लिए आपका रूल्स क्या है, डेसिमल से पहले का काम हमने पूरा कर लिया। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन में डेसिमल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, डेसिमल का कोई रोल नहीं है, डेसिमल को हटा दीजिए, कोई डेसिमल नहीं है। यानी कि यहाँ है 8974, यहाँ है 570, यहाँ है 81, यहाँ है 5677, यहाँ है केवल 2, क्योंकि अगर डेसिमल हटा दिया तो सब बेकार है, जीरो।
केवल 2 ही है। यहाँ पर 984, यहाँ पर है 854 और यहाँ पर है 5672। ये मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि मुझे मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 डिजिट चाहिए बस। ठीक है बेटा, तो इससे ज्यादा का मुझे कोई रोल है नहीं। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4, 3 डिजिट, मिनिमम मैक्सिमम 4। तो अब आपको देखना है कि मुझे कम से कम 3 डिजिट चाहिए और वो 3 डिजिट मुझे पूरी करनी है। नहीं होंगी तो मैं उसमें 0 लगा दूंगा। जैसे यहां पर 8974 4 डिजिट है तो मैक्सिमम 4 चाहिए, है 4। यहाँ 3 डिजिट चाहिए, 3 है, यहाँ 2 है, मुझे 1 डिजिट और बढ़ानी पड़ेगी इसके अंदर, यानी कि मैं 0 बढ़ा दूंगा। बढ़ा दी 0। नेक्स्ट, यहाँ पर 4 डिजिट ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ तो 1 ही डिजिट है, कम से कम 3 चाहिए, तो मैं इसके अंदर 2 0 बढ़ा दूंगा अपने पास से। ये ध्यान देना, केवल 2 लिखा हुआ है, 0 अपने पास से बढ़ा दीजिए। कम से कम 3 डिजिट जरूर कर दीजिए। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, तो मैक्सिमम 4 चाहिए, मिनिमम 3 चाहिए। यानी कि लॉग को देखने के लिए मुझे लॉग टेबल चाहिए। मैं आपको लगातार बता चुका हूं, टेबल एक इस तरह से है, एक इस तरीके से है। यहां पर मुझे पहली 2 डिजिट, फर्स्ट 2 डिजिट मुझे यहां देखनी है। पहली 2 डिजिट मुझे कहां देखनी है? यहां। उसके बाद तीसरी डिजिट मुझे देखनी है यहां, इन कॉलम्स में। ये कॉलम्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 से है ना 9 तक। फिर आगे देखेंगे तो फिर एक छोटा सा कॉलम बना रखा है इन्होंने, छोटे छोटे से, ठीक है ना। फिर इन छोटे छोटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से दिए होंगे। उसे हम कहते हैं मीन डिफरेंस। पहली 2 वैल्यू उसमें देखनी है, तीसरी वैल्यू उसमें देखनी है, और अगर चौथी वैल्यू है तो हमें मीन डिफरेंस में देखनी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं एक टेबल के थ्रू देखना क्वेश्चन को, और फास्ट हम इस क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए, थोड़ा फास्ट देखिए। तो पहला कॉलम, अगर आप टेबल आपको दिख रही है तो टेबल में देखिए 10 11 12 13 14 15 16 49 तक दिए हुए हैं आपको इन 2 कॉलम्स में, और इधर मेरे पास 0 to 9 दिया हुआ है, और फिर नेक्स्ट 1 to 9 मुझे वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहली वैल्यू है मेरे पास 8947, तो यानी 89। मैं पहले 2 कॉलम में देखूंगा 89, यानी दूसरे पेज पर आ जाइए। दूसरे पेज पर 89 है, 89 मैंने ढूंढ लिया है, 89, और मुझे देखना है इसका 7, 89। अब मुझे उस 7 नंबर कॉलम पर जाना है। 7 नंबर कॉलम की वैल्यू है 9528, 9528। ठीक है बेटा, तो 9528 जो मुझे वैल्यू मिली है। अब इस लाइन में मुझे पास 4 और है, तो मिन डिफरेंस वाले कॉलम में देखिए 4 जहां भी है उसमें वैल्यू लिखी हुई है 2, तो इसमें 2 को ऐड कर दूंगा, तो 9530 मेरी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट फिर चेक कर लीजिए, वैल्यू है 570। वैल्यू कितनी है? 570। तो 570 यानी कि शुरू के 57 का 0 में, तो 57 मेरे पास है। पहले 2 कॉलम में देखा और 0 में देखा, तो 7559, 7559। ऐसे ही 81 का 0 में देखो, 81 का 0 में देखा तो 9085। इसी तरह से 56 का 7 में देखेंगे, 56 को देखेंगे 7 कॉलम में, वैल्यू है 7612, 7612 हो गया ना। 56 का पहले 7 में देखा ना हमने, 56 का 7 में देखा तो 56 का अब हम देख रहे हैं 7 में, 56 का हम 7 में देख रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 7536 है बेटा। 56 का 7 में 7536, नॉट दिस, 7536। तो 7536 इसके अंदर अब हम देखेंगे इसी कंटिन्यू रो में, इससे नेक्स्ट वैल्यू 7 है और 7 के नीचे है 5, इसमें 5 को और ऐड कर दिया है और हो गया है 7541। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलेंगे तो यहां पर तो 2 ही था केवल, तो 20 का 0 में देखेंगे, यानी कि सेकंड टेबल में 20 का 0 है, 3010, 3010। फिर इसके बाद 98 का 4 में देखेंगे, यानी फिर सेकंड टेबल में देखेंगे 98 का 4 में पहुंच जाइए, तो 98 का 4 में है 9934, 98 का 4 में, 98 का 4 में, तो ये वैल्यू है बेटा 9934, 30 नहीं है 34 है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। तो अब हमारे पास है 85 का 4 में, 85 देखिए पहले 2 कॉलम, पहले कॉलम में 85 ढूंढना है मुझे,
85 के बाद फिर देखना है मुझे 4 में, इसमें आ जाइए 4 में वैल्यू है हमारी 9315। इसी तरह से इसमें आ जाइए 56 का 7 में, 56 का 7 में, जैसे यहाँ देखते हैं ना 56 का 7 में, तो 56 का 7 में 7536 सेम टू सेम 2 में और देख लीजिए 2 में मीन डिफरेंस है 2 यानी 7538 ऐड कर दिया। तो एक बार हमने इसमें लॉग देख लिया, एक बार यदि हमने इसके अंदर लॉग को मेंटेन कर लिया, लॉग को यदि देख लिया है, तो अब इसका काम क्या है। तो ये मेरे पास log x निकल कर आ गया। अगर ये सीरीज होती इंडिविजुअल कौन सी सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज होती तो मैं इसी का टोटल ले लेता डिवाइड बाय n और एंटीलॉग ले लेता, लेकिन इसके अंदर फ्रीक्वेंसी है, इसके अंदर वेट है, w हो या f कोई भी चीज एक दे रखी होगी तो w या f इसके अंदर है, तो मुझे पहले इसके अंदर log x में f या w की मल्टीप्लाई करनी है। तो f है तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये आप सीखिए। नेगेटिव में अलग मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें अलग मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद की सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं, डेसिमल से पहले ही पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, डेसिमल के बाद कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 2 की मल्टीप्लाई इस पॉजिटिव में करा तो 2 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई इस वाले यानी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू में करा तो 1.9060, ये प्लस की है, इसमें यहाँ प्लस लगा दिया, और ये 2 में 2 की मल्टीप्लाई 1 में करी थी तो माइनस के 2 अलग रखा। ये ध्यान से देखिए, 2 की मल्टीप्लाई पहले इसमें करी फिर इसमें करी, जो इसमें करी वो माइनस में रखा, जो इसमें करा वो प्लस में करा, और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, 2 माइनस का 1 प्लस का, तो 2 में से 1 तो माइनस कर दिया 1, और ये प्लस का रहता ही रहता है, पॉइंट के बाद की वैल्यू तो प्लस है ही है। नेक्स्ट चेक कर लीजिए, 4 2 जा 8, तो 8 तो नेगेटिव हो गया, और 4 की मल्टीप्लाई 0.7559 में करी तो 3.0236 ये वैल्यू आ गई, 8 में से 3 माइनस कर दिए तो 5 माइनस के बचे, और पॉइंट की वैल्यू सेम टू सेम बची। ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई 3 में करी तो 9 माइनस के, और 3 की मल्टीप्लाई फिर इसमें करी तो ये वैल्यू आ गई, 9 में से 2 माइनस करा तो 7 माइनस का, और डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम टू सेम। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए, जो पॉजिटिव वैल्यू है जो डेसिमल के बाद की है उनकी वैल्यू मैंने पॉजिटिव में लिखी है सब में, और जो नेगेटिव की वैल्यू है उनकी मल्टीप्लाई करके अलग लिखा है। अब जो मल्टीप्लाई करके अलग लिखा है उसको हम सेम टू सेम मेंटेन करते हुए चले जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1 माइनस, और यहाँ पॉजिटिव अब भी निकल कर नहीं आ रहा, तो 1 माइनस का और पॉइंट लगा के सेम टू सेम, यहाँ 4 माइनस का 1 प्लस का, तो 3 माइनस का, और ये सब प्लस का होता है ये पॉइंट के बाद का। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यू ले ली, बट इसका टोटल ले लेंगे। अब टोटल करने का देखो, हमने बता दिया कि ये तो नेगेटिव हो गए, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू होगी मल्टीप्लाई करके। अब यदि हम इस नेगेटिव का टोटल लेंगे तो आएगा 47, और हम इन सारी पॉजिटिव का टोटल लेंगे तो 15.209। एक तो इस तरह से टोटल आ गया, या फिर आप इसका टोटल ले लीजिए तो 37 तो आएंगे माइनस के और प्लस के आएंगे 5.2090। अब कैसे कर लीजिए, या तो 47 में से 15 माइनस कर दीजिए 32, और डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम टू सेम, या फिर ये आई चुकी है 37 और प्लस के 5.2090, तो 37 में से 5 माइनस कर दीजिए 32.2090। कैसे टोटल कर लीजिए, मतलब टोटल जरूरी नहीं है कि आप इस इक्वल टू करने का टोटल लें, आप ऐसे ही पहले टोटल ले लीजिए, माइनस माइनस अलग ले लीजिए, ये पॉजिटिव वैल्यूज का टोटल अलग कर लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव में से पॉजिटिव, यानी कि विदाउट डेसिमल वाली वैल्यू ही प्लस माइनस हो सकती है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यहां आपको ये छोटी छोटी बातों का ही मेन ध्यान रखना है। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो अब हमारा स्टार्ट होता है ज्योमेट्रिक मीन। हम कैसे निकालेंगे ज्योमेट्रिक मीन को, तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग, पहले फार्मूला था इंडिविजुअल में सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन, बाकी डिस्क्रीट कंटिन्यूअस वेटेड एवरेज सब में यही फार्मूला होगा, सिग्मा लॉग एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ, वेटेड होता तो सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, सेम होता है, अंतर थोड़ी होता है उसमें। तो अब हमने इसका टोटल देखा, टोटल था 32.2090, 32.2090, और f का टोटल है मेरे पास 20, तो हम इससे इसको डिवाइड करेंगे। अब प्रॉब्लम कहां है, इतना इजी नहीं है, हम इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि 20 से अगर हम 32 को डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट्स में आएगा, और पॉइंट आते ही पॉइंट तो पॉजिटिव होते हैं, जबकि ये सारी वैल्यू तो नेगेटिव है। भाई हमने क्या कहा,
जो हमारी फुल वैल्यूज हैं वो तो होती है नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जो डेसिमल है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, वो कभी नेगेटिव नहीं रख सकते हम। तो अब हमें क्या करना होगा, अब क्या करें, अब जैसे हमने यहाँ प्लस माइनस कर रहे थे कि तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस 32 को ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं जो हमारी नीचे डिवाइड करने वाली वैल्यू से डिवाइड हो जाए। जब 32 है या तो 20 से डिवाइड होता, लेकिन कम वैल्यू तो लेनी नहीं, मुझे ज्यादा लेनी है, 40 से डिवाइड होगा, 60 से डिवाइड होगा, तो इसे 40 कर लेते हैं। 32 क्या कर लेते हैं 40, 32 को हमने कर लिया 40। अब तुमको होगा भैया 40 कैसे हो जाएगा कुछ, ठीक है, हमने इसमें 8, इसमें क्या करा हमने, इसमें 8 जोड़े, तो हम डेसिमल के बाद जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है पॉजिटिव, तो हम उसमें भी 8 जोड़ देंगे। देखिए कैलकुलेशन को प्रॉपर, 32 में 8 जोड़ा तो माइनस के 40, ऐसे ही हमने इसमें 8 जोड़ा तो प्लस का साइन लगाना पड़ेगा मुझे। जब डेसिमल के बाद की वैल्यू तो डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन प्लस माइनस दोनों वैल्यू है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो 8.2090 8 जोड़ दें इसमें भी। अब डिवाइड करना है, 40 को 20 से डिवाइड करा तो 2 नेगेटिव आए, और 8.2090 को 20 से डिवाइड करा तो पॉइंटों में आया 0.41045। आप इसे समझिए कि इसको पहले इसके अकॉर्डिंग इक्वल करना है, जितना इसमें प्लस करो उतना ही पॉजिटिव में प्लस कर दो। यहां डिवाइड करके नेगेटिव आ गया, यहां डिवाइड करके पॉजिटिव आ गया, ये वैल्यू आ गई, लेकिन अभी इसका एंटी लॉग निकालना बाकी है। मैंने आपको बताया था भाई लॉग निकाल लिया, अब एंटी लॉग। एंटी लॉग्स के रूल बिल्कुल क्लियर है, वो डेसिमल के बाद ही निकलता है, डेसिमल से पहले एंटी लॉग का कोई रोल ही नहीं होता। तो इसलिए इजी हो गया हमारे लिए, नेगेटिव होने के बाद भी हमें कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद जाना है। यानी 41 का जीरो में, 41 का जीरो में, लेकिन मुझे यहाँ डिजिट 5 है, मुझे चाहिए 4, तो 1 2 3 4, ये डिजिट में 4 कर दूंगा और ये वैल्यू हो जाएगी 4105। 4 को अप्रोक्स कर लिया, 4 को अप्रोक्स कर लिया क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू 5 या उससे ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू को पूरा कर लिया। 0.4105 ये मेरी वैल्यू आ गई, और अब इस वैल्यू से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। अब देखिए कैसे करेंगे, तो 41 का जीरो में और 5 में मीन डिफरेंस, 41 का जीरो में और 5 में मीन डिफरेंस, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी एंटी लॉगरिथम टेबल। एंटी लॉगरिथम टेबल, देखिए एंटी लॉगरिथम टेबल क्या कह रही है। इसके पहली 2 डिजिट आप देख सकते हैं ढंग से प्रॉपर तरीके से, 0.00 0.01 यानी पॉइंट से देखनी है, पहली 2 डिजिट पॉइंट के बाद की पहले कॉलम में देखनी है और नेक्स्ट वैल्यू देखनी है आपको ऊपर। तो 0.41, तो 0.41 हमने सर्च किया तो 0.41 की वैल्यू दे रखी है जीरो में 2570, 2570, देख सकते ध्यान से देखना बेटा, 2570 ढंग से देखिए वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। 0.41 की जीरो में, लेकिन इसके बाद 5 है, 5 को देखेंगे छोटे कॉलमों में यानी मीन डिफरेंस में, मीन डिफरेंस में आप 5 देखिए तो मीन डिफरेंस में 5 में है वैल्यू 3, तो 3 को इसमें ऐड कर दिया, ऐड करते ही ये आ गया 2573। इस तरह से आपको लिखना है 2573। तो यहां पर मैंने लिख दिया 2573, पहले आप ऐसा समझ लीजिए 2573 मेरी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो जो मेरी वैल्यू आई है, अब इसके बाद डेसिमल का रूल शुरू होता है। डेसिमल का रूल क्या था, एंटी लॉग निकालते समय मैंने आपको बताया था कि डेसिमल से पहले जो भी लिख रहा हो उसमें एक जोड़ दो, एक प्लस करना है। डेसिमल से पहले जो लिख रहा हो, डिजिट नहीं गिन रही है, यहां वैल्यू देखना है। वैल्यू देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, डिजिट 1 है लेकिन वैल्यू 2 है। क्या लिखा हुआ है 4, वैल्यू है 4 लेकिन डिजिट है 1, तो मैं यहां वैल्यू देख रहा हूं। तो डेसिमल से पहले वैल्यू कितनी है, जितनी भी हो उसमें एक जोड़ दो, तो कितना लिखा हुआ है -2, -2, इसमें एक जोड़ दूं तो माइनस का 1 बचेगा। ध्यान से देखिए, -2 + 1, तो इसका अगर चेक करूं तो ये बचेगा -1। आप ध्यान देख लें -1। अब जो मेरे पास वैल्यू है उसमें मुझे, मैंने कहा था कि डेसिमल लगाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेकिन लेफ्ट से राइट की तरफ तभी तो लगाएं जब पॉजिटिव वैल्यू हो कि भाई 2, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद किसके बाद डेसिमल लगाना है। लेकिन ये आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है मुझे लेफ्ट भागना पड़ेगा, लेफ्ट भागना पड़ेगा। नेगेटिव है तो जितने नेगेटिव हैं उतनी जीरो लगाऊंगा और दशमलव, ये आंसर आ गया मेरा 0.02573। बार बार देखिए, ये -2 है, एक जोड़ दिया तो -1 रह गया, -1 रह दिया तो मुझे वापस लेफ्ट की साइड उतनी ही जीरो बढ़ानी पड़ेंगी जितने माइनस हैं।
अगर यहाँ 3 होता तो 3 में से 1 लेस करके माइनस के 2 होता, तो यहाँ पर एक जीरो की बजाय 2 जीरो लगाता, फिर डेसिमल लगाता। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। आप इसे प्रॉपरली समझें कि किस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कंटिन्यूअस होता तब भी ऐसे ही होता, बस वहां एक्स क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू लेते, मिड वैल्यू का वही लॉग एक्स निकालते, फिर एफ की मल्टीप्लाई करते लॉग एक्स एफ, और फिर इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। वेटेड का भी ऐसे ही। और मैंने एक क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा टेक्निकल लिया है सो दैट कि आपको हर तरीके से लॉग निकालना आ जाए। एक और न्यूमेरिकल लूंगा मैं कंटिन्यूस सीरीज में, वैसे समझा दिया मैंने, फिर भी एक लूंगा कंटिन्यूस सीरीज में, वो भी मोर देन वाला, क्योंकि कंफ्यूजन होता है मोर देन की सीरीज को कैसे सही करें, तो उसे सही करना भी सिखाऊंगा, फिर उससे लॉग निकालना भी सिखाऊंगा, जिससे कि हम इस पूरे कंसेप्ट को आसानी से समझ सकें। ठीक है बेटा, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।